नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के अंदर चल रही सबसे बड़ी पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस के बारे में। पिछले कुछ दिनों से नेपाल में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिन्हें जेनजी मोमेंट बोला जा रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, पार्लियामेंट तक को आग लगा दी गई है और दिन बर दिन सिचुएशन और भी सीरियस होती जा रही है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि नेपाल में अभी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कैसे कर रहे हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। नेपाल की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया। उन्होंने 26 सोशल मीडिया ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। Nepal has cracked down on a number of social media platforms including Facebook, YouTube, Instagram, X, LinkedIn, Reddit, WhatsApp and Snapchat. सरकार का ये कहना था कि ये सोशल मीडिया देश में अफरा तफरी फैला रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं। लेकिन नेपाल की यूथ जो ज़्यादातर अपना कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन सोशल मीडिया के थ्रू करती है, उनके लिए ये बैन एकदम अनएक्सेप्टेबल था। इसी के साथ करप्शन के खिलाफ जो गुस्सा पहले से ही जमा हुआ था वो फट पड़ा और इसी तरह एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक जेन जी एंटी करप्शन और प्रो फ्रीडम प्रोटेस्ट। दोस्तों, प्रोटेस्ट काठमांडू और दूसरे बड़े शहरों में स्टार्ट हुए। ज्यादातर प्रोटेस्टर्स यंग लोग थे, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और आम नागरिक। शुरू में प्रोटेस्ट पीसफुल थे, लेकिन जैसे ही पुलिस और आर्मी ने क्रैकडाउन किया, टियर गैस, रबर बुलेट्स और कई जगह लाइव फायरिंग तक हुई। सिचुएशन वायलेंट हो गई। प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट बिल्डिंग, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और पॉलिटिकल लीडर्स के घर तक को टारगेट किया। बहुत जगह फायर लगाई और सड़कों पर लाखों लोग जम गए। इसी बीच एक नाम सबसे ज्यादा सामने आया, सुदन गौरांग। ये एक यंग एक्टिविस्ट है जो अब जेनजी मूवमेंट का चेहरा बन चुका है। सुदन गौरांग ने खुलकर करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है और रैलीज में यूथ को इंस्पायर भी किया है। युवाओं को प्रेरित किया कि ये आपका नेपाल है, ये हमारा नेपाल है, हमें अपने नेपाल को वापस अपने हाथों में लेना किया है। सोशल मीडिया बैन के बावजूद उनकी वीडियोस और स्पीचेस अंडरग्राउंड चैनल्स के थ्रू वायरल हो रही हैं और उनको लोग एक नया रिवॉल्यूशन के सिंबल के रूप में देख रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि प्रोटेस्टर्स ने अपना सिंबल बनाया एक एनिमी वन पीस का झंडा, जिसमें एक स्कल पे स्ट्रॉ हैट होता है। ये झंडा दिखाता है फ्रीडम, रेबिलियन और सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत। अभी तक रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 19 लोग अपनी जान खो चुके हैं और हंड्रेड्स इंजर्ड हैं। काठमांडू और कई और शहरों में कर्फ्यू लग गया है। 9 सितंबर को गवर्नमेंट को फाइनली पीछे हटना पड़ा। उन्होंने बैन हटा दिया। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा दिया है। हिंसक प्रदर्शनों में 20 व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब अब फिर से चलने लगे नेपाल में, लेकिन कर्फ्यू अभी भी है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। The Prime Minister of Nepal has resigned as deadly protests continue across the country. सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, बल्कि होम अफेयर्स मिनिस्टर्स रमेश लेखक ने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया। सरकार ने अनाउंस किया है कि जो लोग मर गए हैं उनके परिवार को कंपेंसेशन मिलेगा, इंजर्ड का फ्री ट्रीटमेंट होगा और एक 15 डे इंक्वायरी पैनल भी बनाया गया है जो वायलेंस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट का विक्टिम्स को कंपेंसेशन देना एक जरूरी स्टेप है, लेकिन सिर्फ पैसा देना काफी नहीं है। अगर असली रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी नहीं आई तो कल फिर से ऐसे ही प्रोटेस्ट दोबारा होंगे। कंपेंसेशन एक हीलिंग का स्टेप हो सकता है, लेकिन असली सॉल्यूशन तब होगा जब नेपाल की पॉलिटिक्स यूथ की आवाज को रिस्पेक्ट करेगी। अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इतना बड़ा आंदोलन जरूरी था। एक तरफ यूथ का कहना है कि अगर उनकी आवाज इग्नोर होती रहेगी तो उनके पास प्रोटेस्ट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ वायलेंस में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और आम लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई है। तो ये डिबेट खुला है, क्या ये आंदोलन एक नई शुरुआत है या सिर्फ और एक डिस्ट्रक्शन। इस अनरेस्ट का असर इंडिया पर भी पड़ा है। बिहार नेपाल बॉर्डर को टाइटन कर दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB को अलर्ट कर दिया गया है ताकि प्रोटेस्ट का स्पिल ओवर इंडिया में न आए। तो दोस्तों, ये था नेपाल के अंदर अभी की पूरी कहानी। सोशल मीडिया बैन से स्टार्ट हुई मूवमेंट कैसे एक फुल फ्लेज्ड रिवॉल्यूशन बन गई। सुदन गौरांग कैसे इस मूवमेंट का चेहरा बन गया और आखिर में प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल की यूथ इस बार अपनी डिमांड मनवा पाएगी या फिर ये मूवमेंट धीरे धीरे शांत हो जाएगी?
और सरकार का सिर्फ कंपेंसेशन देना, क्या ये सही सॉल्यूशन है या सिर्फ एक टेम्पररी बैंड एड? अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए कमेंट्स में। मैं मिलता हूं आपसे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।